Let's start the last episode of the day. आदित्य चाय बनाते वक्त ज्यादा टाइम गैस पर लग रही आग पर ही फोकस कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर घूम रहा था जो उसे किसी वजह से आग से दूर रहने के लिए कह रहा था। शायद वो इसलिए था क्योंकि वो कल एक घर जलाकर आया था और उसके बाद 2 आदमियों को कार में जलाकर, इसलिए उसे उस आग से डर लग रहा था। लेकिन जब उसने इस बात पर फोकस किया तो उसे समझ आया कि आग से डरने की एक बात यह भी है क्योंकि उसने हमेशा से सुना है कि नर्क में हर जगह आग ही होती है। उसे समझ आया कि जो सपने में उसे लाल कलर दिखा वो जरूर आग का होगा, और कहीं ना कहीं उसके मन में डर बैठने लगा कि वो मरकर नर्क चला गया तो क्या होगा। उसे भले ही इस बात के बारे में बहुत अच्छे से कल पता चल गया था कि जब तक वो मर नहीं जाता तब तक ये राज नहीं खुलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उसे ये थॉट सता रहा था। उसे पता था कि वो इसके बारे में जितना ज्यादा सोचेगा उतना ही वो चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाता जाएगा, और इसीलिए उसे इस सोच को कहीं ना कहीं ले जाकर छोड़ना पड़ेगा। उसने सोचा कि अगर वो अपनी सोच को पूरी तरह से कंप्लीट करके उसके आंसर पर पहुंच जाएगा तो शायद तब ये खत्म हो जाएंगी और फिर वो इसके बारे में कभी नहीं सोचेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। कहीं जब भी नर्क की बात आती है तो उसके मन में अनामिका का चेहरा भी था। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो ना तो अनामिका को भूल सकता है और ना ही उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल सकता है। उसे अनामिका के कर्मों के बारे में भी नहीं पता था कि अगर उसने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे तो वो स्वर्ग गई होगी। आदित्य ने सोचा कि वो इस बारे में बस बख्शी परिवार से ही पता लगा सकता था, पर उसे यह भी पता था कि वो वहां पर वापस नहीं जा सकता। वो अपने आप को एक बार फिर से बेसहारा मानने लगा, जहां चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही हैं और उसे अपनी सोच को बंद करना पड़ेगा। यही बात सोचकर वो वहां से निकला और हॉल में आकर बैठ गया। वो बस सामने की तरफ देख रहा था जहां पर टीवी रखी हुई थी। भले ही वो बंद थी लेकिन उसे उसमें अपना ही सपना दिख रहा था, जैसे किसी टेलीविजन शो की तरह वो उसमें चल रहा था। लेकिन आदित्य उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपनी आंखों को बार बार इधर उधर घुमा रहा था और रजिया की पेंटिंग्स पर ध्यान दे रहा था। उसके हिसाब से अगर वो अपने माइंड के लिए अच्छा डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेगा तो वो काफी है। तभी उसने देखा कि कॉरिडोर में से चलते हुए वजीर, मनाली और अमित तीनों हॉल की तरफ ही आ रहे हैं। उसने उन तीनों को देखा तो उनके चेहरे पर ऐसा रिएक्शन था जैसे वो अभी अभी उठे हों, और वो तीनों ही आदित्य को देखकर हैरान थे। इसके बाद वो तीनों हॉल में आए और तब आदित्य ने कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जल्दी उठ गया था इसलिए मैंने चाय बना ली है, तो तुम लोग अपनी अपनी चाय पी लेना। आदित्य के इतना कहते ही अमित और वजीर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तब मनाली खड़ी रही और उसने उन तीनों की तरफ देखकर कहा, चाय मैं ले आती हूँ, तुम दोनों यहीं पर बैठो। मनाली इतना कहकर किचन की तरफ जाने लगी। वहीं पर वजीर और अमित ने बस गर्दन हिलाकर उसे रिस्पॉन्स दिया। आदित्य अमित की तरफ ही देख रहा था क्योंकि वो उसे दर्द में तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो कट था वो बहुत ही लाल दिख रहा था, जैसे वहां पर सूजन आ गई हो। तब उसे अमित की चिंता होने लगी और उसने उससे पूछा, तू ठीक तो महसूस कर रहा है ना अमित? अगर तुझे डॉक्टर की जरूरत हो तो हम चल सकते हैं, और अगर तुझे कोई भी परेशानी आ रही है तो तू भूल देना, अपने मन में मत रखना। आदित्य, उसकी चिंता मत कर। कल तू जब यहाँ से चला गया था उसके बाद जुबेर सर ने मेरी प्रॉपर केयर कर ली थी और उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दिलवा दी थी। उसकी वजह से ही मुझे रिलीफ है। हाँ, लेकिन मैं रात भर प्रॉपर सो नहीं पाया, अमित ने कहा। आदित्य को उसकी आवाज को सुनकर समझ आ रहा था कि अमित किसी बात को लेकर परेशान है और उसे कहने में कतरा रहा है। तब आदित्य ने उससे कहा, क्या हो गया अमित? तुझे अगर यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा तो तू बोल दे। अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं और वजीर उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, और तू ऐसा मत सोच कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर चाहता है तो हम कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं। जब आदित्य ने अपनी बात कही तब उसे दिख रहा था कि अमित अभी भी कुछ अपने मन में सोच रहा है और वो कहने में झिझक रहा है। तब आदित्य उठा और उसके पास जाकर बैठा। उसने अमित का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उससे कहा, अमित, तेरे मन में जो कुछ भी चल रहा है तो उसको बोल दे यार। अपने मन में बात रखने से कुछ नहीं होता। मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया है पर उससे कुछ मतलब नहीं निकलता।
क्योंकि जितना हम हमारे अंदर बात रख जाते हैं उतनी वो बड़ी होती जाती है और धीरे धीरे करके एक पहाड़ बन जाती है। और फिर जब वो पहाड़ टूटता है ना, तो हमें और हमारे आसपास वाले सबको बहुत प्रॉब्लम आती है। तू मुझे बता कि तू क्यों नहीं सो पाया? अपनी फीलिंग शेयर कर, क्योंकि जब तक तू शेयर नहीं करेगा तब तक वो मुझे पता नहीं चलेगी और मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। तू मुझे अपना भाई मानता है ना, तो बता जो भी तेरे मन में चल रहा है। मैं तेरी मदद करने की जितनी भी कोशिश हो सकती है मैं करूंगा। जब आदित्य ने अपनी बात कंप्लीट की तब अमित ने उसके चेहरे पर देखा। उसे समझ आ रहा था कि आदित्य बस उसकी मदद करना चाहता है और उसे भी अपनी फीलिंग उसे शेयर करना ही पड़ेगा। यही बात सोचकर उसने आदित्य से कहा, आदित्य, दरअसल मैं कल रात को ट्विंकल के बारे में सोच रहा था यार। मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ और इस चीज को सोचकर ही मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो मेरे साथ इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ आदित्य। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। इतने दिनों से मैं उसके साथ कैद था तो यही सोच रहा था कि जब बाहर निकलूंगा तब ट्विंकल से मिलूंगा और सारी चीजें सही करूंगा। और अब तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ करने की हिम्मत ही मेरे अंदर नहीं है। मैं सब कुछ हार चुका हूँ यार। मेरे लिए कुछ भी समझ पाना पॉसिबल नहीं है और ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा। कल रात बस मैं पूरे टाइम यही सोचता रहा और इसलिए ढंग से सो नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकता और अगर मैं तेरे साथ रहूंगा तो तुझ पर भी एक बोझ बन जाऊंगा जिसे तुझे झेलना होगा और कहीं ना कहीं इससे तेरा भी नुकसान होगा। मुझे पता है कि तेरे ऊपर कितनी प्रॉब्लम रहती है और अगर तू मुझ पर फोकस करता रहेगा तो चीजें बिगड़ती रहेंगी और शायद मैं ही अगली बार तेरी प्रॉब्लम की वजह बन जाऊं। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता आदित्य। मैं बस तेरी मदद करना चाहता हूं और तेरी जिंदगी से दूर चला जाना चाहता हूं। मुझे पता है कि यह बात तुझे अच्छी नहीं लगेगी और तू इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं होगा, पर यार मैं ऐसे नहीं जी सकता आदित्य। ट्विंकल के बिना मेरे जीने का शायद कोई मतलब ही नहीं है। जब अमित ने अपनी बात पूरी कह दी तब आदित्य कुछ नहीं कह पाया। उसके मन में बस यही ख्याल चल रहा था कि वो अब किस तरीके से अमित को कंसोल करे। ये फीलिंग उसने भी बहुत बार महसूस की थी क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में मृणाली को खोया था और शायद वो कभी भी उसके ख्याल से आगे नहीं निकल पाया था। लेकिन उसकी जिंदगी अमित जैसी नहीं है। वो कल रात को ही इस बारे में सोच रहा था कि किस तरह लोग अपने आप जिंदगी को जीते हैं और वो उनसे किस तरह से अलग होकर अपनी परेशानी में ही रहता है। लेकिन उसे इस चीज का फायदा था क्योंकि उसे मृणाली के साथ दोबारा जीवन बिताने का मौका मिल गया था और शायद वो इस चीज के लिए खुश भी था, पर वो यही बात अमित को नहीं कह सकता था। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में हर चीज अच्छी होती है, पर वो उसे बहुत ही गलत एंगल से देखता है। जहां पर दूसरों की लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं होता है तो वो उसे कैसे हैंडल करते हैं, उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो अपने आप को एक आम इंसान नहीं मानता था, इसलिए उसे पता नहीं था कि वो अमित को कैसे कंट्रोल करे। इसलिए वो बस उसके हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा। जब उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तब अमित को भी लगा कि शायद आदित्य इस मैटर में कुछ नहीं कह पाएगा और वो भी चुप रहा। लेकिन उन दोनों की तरफ ही वजीर देख रहा था और तब वजीर ने अमित से कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो अमित। ऐसा कुछ नहीं होता जैसा तुम कह रहे हो। हम कभी भी किसी इंसान के ख्याल के साथ ज्यादा टाइम नहीं रह सकते। मैंने भी अपनी पत्नी को खोया है और मैं भी इस दर्द को समझता हूँ कि अगर किसी प्यार करने वाले को इस दुनिया से खो दूं तो कैसा लगता है। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा कि वो दोनों वहां से ऊपर हमारी तरफ देख रहे हैं और वो बस यही चाहती हैं कि हम अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। जब ट्विंकल की डेथ हुई थी तब उसने आदित्य से वादा लिया था कि वो कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़े और हमेशा तुम्हें अपने साथ रखे। तो तुम इस चीज का ब्लेम अपने ऊपर मत लो कि तुम यहाँ पर रहकर उसकी जिंदगी खराब करोगे या फिर उसे कुछ नुकसान पहुंचाओगे। तुम्हें हमेशा आदित्य के साथ रहना है और इसी चीज में ट्विंकल खुश रहेगी। तुम्हें इस बात को सोचना होगा कि तुम भले ही अपनी खुशी के लिए ये नहीं कर सको, पर तुम्हें ट्विंकल को खुश रखना होगा और उसका वादा टूटने से बचाना होगा। क्योंकि अगर इस दुनिया में अगर कोई चीज ट्विंकल की बची है तो वो वही वादा है जो उसने आदित्य से लिया था।
और तुम्हें हर कीमत पर उसे निभाना ही होगा। जब वजीर ने अपनी बात कही तब आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उसे आंसू दिख रहे थे और समझ आ रहा था कि वो इमोशनल हो गया है। पर आदित्य को ये पता था कि उन तीनों की ही जिंदगी में ये चीज कॉमन थी कि वो अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को खो चुके थे, लेकिन आदित्य ही एकमात्र इंसान था जिसे दूसरा मौका मिला था। और कहीं न कहीं वो अपने आप को इसके लिए सुखी मान रहा था कि उसे ऐसा चांस मिला। उसने सोचा कि उसे भी मनाली से किया हुआ वो वादा निभाना पड़ेगा और जल्दी ही अपने परिवार की मौत के जिम्मेदार लोगों को मौत के घाट उतार कर अपना बदला पूरा करना होगा। यही बात सोचते हुए वो अमित के हाथ पर हाथ फेरता रहा और अमित बस गर्दन हिलाकर वजीर और उसे रिस्पॉन्स दे रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि अब उसे दुख नहीं मनाना है और ट्विंकल की खुशी के लिए उसे आदित्य के साथ ही रहना है। Thanks for hearing